देखिए भाई, सुनने में ये आ रहा है कि आमिर खान जल्द ही अपनी तीसरी शादी करने वाले हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो आमिर खान 60 साल के हो चुके हैं। अब ऐसे में 60 साल की उम्र में होने के बावजूद भी आमिर खान से कौन है ये तीसरी लड़की जो कि शादी करने को तैयार है। और हैरानी की बात यह है कि भाई साहब, आमिर खान जो ये तीसरी शादी करने जा रहे हैं, तो आमिर खान ने सबसे पहले ये शादी करने से पहले मतलब अपने परिवार वालों से इजाज़त मांगी। और हैरानी की बात यह है कि भाई साहब, उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने आमिर खान का खुली बाहों से स्वागत किया है। और उनका कहना है कि हाँ भाई साहब, आपको जो है मतलब तीसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब ऐसे में जो आमिर खान तीसरी शादी करने जा रहे हैं, 60 साल की उम्र में शादी करने जा रहे हैं, और जो लड़की जिससे वो शादी करने जा रहे हैं उसका नाम गौरी स्प्रेट बताया जा रहा है। अब कौन ये गौरी स्प्रेट है, कहाँ से मतलब आमिर खान की ज़िंदगी में ये निकल कर सामने आ गई। जबकि जो पहली वाली दो जो बीवियाँ हैं आमिर खान की, उनको भले ही आमिर खान तलाक दे चुके हों, लेकिन भाई साहब संबंध तो आमिर खान के उनके साथ भी बेहद शानदार बताए जा रहे हैं। मतलब आज भी आमिर खान जो उनकी दो पहली पत्नियाँ हैं उनके साथ मतलब एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। और मतलब जैसे जब आमिर खान ने रीना दत्ता को पहली पत्नी को अपनी तलाक दिया, उसके बाद किरण राव को तलाक दिया, तो मतलब उस तलाक में भी अगर देखा जाए तो कोई छीना झपटी वाली तो बात हुई नहीं। ऐसा तो था नहीं कि भाई कोर्ट कचहरी हो रहे हैं या फिर कोई उनकी पत्नी इतना सारा उनसे पैसा मांग रही है। मतलब आमिर खान के अगर दोनों डिवोर्स पिछली पत्नियों से अगर उनके देखे जाए तो वो बहुत आम रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो पहली शादी की अगर हम आमिर खान की बात कर ले, तो पहली शादी जो आमिर खान की हुई थी वो कयामत से कयामत तक के दौरान हुई थी। जब कयामत से कयामत तक साल 1991 में उनकी वो फिल्म आई थी, उसी दौरान जो है उनकी रीना दत्ता से मुलाकात होती है। और रीना दत्ता से जब उनकी मुलाकात होती है तो मतलब आमिर खान जब रीना दत्ता से शादी करते हैं, तो अगर देखा जाए तो आमिर खान ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, उधर रीना दत्ता ने भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर आमिर खान से शादी की थी। और उसके बावजूद मतलब पहले तो आमिर खान ने मतलब उनसे तलाक लिया। भाई एक बात बताइए, जब आप अपने परिवार के खिलाफ जाकर किसी लड़की से शादी कर रहे हो तो मतलब पहली बात तो यह है कि आपको उनसे डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी चलिए भाई हम ये मान लेते हैं कि भाई साहब आप फिल्मी दुनिया में रहते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी हस्ती है, आपका मन भर गया होगा पहली पत्नी से। मतलब अगर देखा जाए तो रीना दत्ता के पिता, जब मतलब रीना दत्ता के फादर को ये पता चला मिस्टर दत्ता को कि भाई साहब तो आपकी बेटी ने आमिर खान से शादी कर ली है, उनको मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया था। वहाँ पर आमिर खान ने उनकी सेवा की, मतलब तन मन धन से आमिर खान ने उनकी सेवा की। तब जाकर जो मिस्टर दत्ता थे वो मतलब अपनी बेटी के लिए आमिर खान को आशीर्वाद देते हैं, वरना वो मतलब मानने को तैयार ही नहीं थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आमिर खान के जो पिता थे ताहिर हुसैन, मतलब उन्होंने तो बड़े आराम से रीना दत्ता को अपने घर की बहू बना लिया था। उसके बाद 2002 में होता क्या है कि भाई साहब 2002 में आमिर खान का, या तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब उनका उनसे मन भर गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब आमिर खान थोड़े बहुत बोर हो गए होंगे रीना दत्ता से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब उनकी उम्र ढल रही थी, यानी कि थोड़ा सा मोटापा उनके ऊपर ज़्यादा आ गया था, जिस वजह से वो आमिर खान को अच्छी नहीं लगी होगी। तो भाई साहब 2002 में आमिर खान ने उनसे तलाक ले लिया। और उनसे तलाक लेने के बाद आमिर खान की ज़िंदगी 3 साल तक मतलब ऐसे ही चलती रही साधारण। लेकिन हुआ क्या कि उसी दौरान जो आमिर खान थे वो लगान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे साल 2004 के आसपास। तो 2004 के आसपास जब वो मतलब 3 या 4 के आसपास लगान फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो लगान फिल्म की एक असिस्टेंट डायरेक्टर थी जिसका नाम था किरण राव। अब असिस्टेंट डायरेक्टर थी, यानी कि मेन डायरेक्टर तो वो थी नहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर को हेल्प कर रहे थे फिल्म में की शूटिंग करने में। वहीं पर किरण राव से इनकी मुलाकात होती है। कहा जाता है कि भाई साहब एक बार आमिर खान पर किरण राव का फ़ोन आया। किरण राव का जब फ़ोन आता है तो किरण राव मतलब 2 मिनट की बात को 30 मिनट तक खींच देती है। अब 30 मिनट तक खींचने के बाद आमिर खान को जो है उनकी बातों में कुछ ऐसा लगता है कि वैसा मतलब ये लड़की तो मेरी ज़िंदगी में आनी चाहिए। उसके बाद आमिर खान क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके किरण राव को डेट करने लगते हैं। और जब डेट करने लगते हैं तो फिर आमिर खान क्या करते हैं कि वैसा 2005 में उनसे शादी कर लेते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो आमिर खान को जो उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता थी उनसे भी 2 बच्चे थे। एक लड़का तो उनका जो है बॉलीवुड में डेब्यू भी कर चुका है, और उनकी लड़की से आप रूबरू होंगे वही जो उनकी लड़की भी शादी कर चुकी है। हालांकि आमिर खान की अगर देखी जाए तो जो दूसरी इनकी बीवी थी किरण राव, उनसे भी इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम आज़ाद था। लेकिन होता क्या है कि बस अब 2020 के आसपास फिर से फुसफुसाहट स्टार्ट हो जाती है कि बस अब आमिर खान जो है किरण राव से तलाक लेने वाले हैं, और बड़ी खुशी खुशी 2021 में दोनों तलाक ले लेते हैं। और आज भी अगर देखा जाए तो जो रीना दत्ता की जो पहली बेटी थी, जब उसने शादी की थी अपनी बेटी की, तो मतलब वहाँ पर किरण राव भी मौजूद थी, रीना दत्ता भी मौजूद थी, आमिर खान भी मौजूद थे। मतलब अगर देखा जाए तो दोनों पत्नियों को इन्होंने भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन उनके साथ मतलब इनके संबंध अगर देखे जाए तो वो मतलब फ्रेंडशिप वाले बताए जा रहे हैं आज तक भी। हालांकि ये किस तरह की इनकी फ्रेंडशिप होती है वो तो यही जाने। लेकिन अब जो तीसरी लड़की इनकी ज़िंदगी में आई है जिसका नाम गौरी स्प्रेट बताया जा रहा है, अब ये गौरी स्प्रेट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि वैसा आमिर खान इसको पिछले 25 साल से जानते हैं।
अब अगर पिछले 25 साल से आमिर खान इसको जानते हैं तो कहा तो ये भी जा रहा है कि 2004 में जब लगान फिल्म के आसपास की बात है तो तभी से मतलब गौरी स्पिरिट को ये जानते हैं। और अब तो गौरी स्पिरिट जो है आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही है। मतलब पहले भले उसके पास कोई काम ना हो, अब गौरी स्पिरिट आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वैसा अब जो गौरी स्पिरिट है वो भी पहले से एक 6 साल के लड़के की माँ है। मतलब 6 साल के लड़के की वो माँ है, यानी कि वो पहले से वो भी शादीशुदा थी, वो भी मतलब डिवोर्स अपने हस्बैंड से ले चुकी है। लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल से आमिर खान लगातार गौरी स्पिरिट को जो है मतलब डेट कर रहे हैं। और डेट इस हद तक कर रहे हैं कि वैसा अब उनका जो 60वां जन्मदिन है, उस 60वें जन्मदिन पर जो है आमिर खान ने गौरी स्पिरिट से शादी करने का फैसला किया है। और उनसे उस पर जो है आमिर खान ने अपने घर वालों से सलाह मांगी, तो उनके घर वालों ने कह दिया कि वैसा आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो वैसा आमिर खान अब 60 साल की उम्र में बताया जा रहा है कि वह जल्द ही जो है गौरी स्पिरिट से शादी करने वाले हैं। अब देखना होगा भाई साहब ये तीसरी शादी की मतलब कितने दिनों तक चलती है, या फिर कितना लंबा मतलब इंतजार और आमिर खान की शादी के लिए करना पड़ेगा। बहरहाल 60 साल की उम्र में आमिर खान को तीसरी शादी करने का यह फैसला सही लगता है आपको या गलत लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा।